हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अंबेडकर जयंती से रिलेटेड। ठीक है, तो अंबेडकर जयंती अप्रैल मंथ में मनाई जाती है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इससे जुड़े क्विज स्कूल्स में किए जाते हैं। तो इस वीडियो की सहायता से अगर आप टीचर हैं तो आप अपनी क्लासेस में, अपने स्कूल में कंडक्ट करवा सकते हैं क्विज। इसमें 20 क्वेश्चंस हैं और अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आप अपनी खुद की तैयारी कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं ये। वैसे तो ये सभी क्लासेस के लिए यूजफुल हैं, बट मेनली मैंने इसको प्राइमरी के बच्चों के लिए बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे। ओके, तो आपकी सुविधा के लिए बच्चों नीचे आंसर भी दिया गया है, क्योंकि ये कोई टेस्ट नहीं है आपका, ये हम एक जनरल नॉलेज के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो और भी बनाई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। तो अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल को 1891। इसी वजह से क्या होता है, 14 अप्रैल को छुट्टी होती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट हॉलीडे होता है। ठीक है, अगला, अंबेडकर जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो ऑब्वियसली जब उनका जन्म दिवस 14 अप्रैल को है तो फिर उसी दिन मनाई जाएगी। ठीक है, 14 अप्रैल को। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता है? बच्चों, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना, उन्होंने भारत का संविधान बनाया था। ठीक है, संविधान होता है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसमें ये सब बातें लिखी गई हैं कि हमारे देश को कैसे चलाया जाएगा, कौन से नियम होंगे, कानून होंगे। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों को चुना गया था कि भाई आप सब लोग मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, लिखेंगे, सारे नियम वगैरह तय करेंगे, फाइनल करेंगे। तो वो जो समिति थी ना, ये समझ लीजिए कि वो जो ग्रुप था जिन लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इंडिया का, तो उसके जो हेड हैं वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने का पूरा श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो इन्हें क्या कहा जाता है? संविधान का निर्माता या फिर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक जगह है मऊ, उधर। तो स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? तो बच्चों ये भी एक जीके का क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको थोड़ा बहुत भी देखेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको इन क्वेश्चंस को रटना है, बस नॉर्मली आप इसको देखिए तो आपको बहुत सी चीजें याद हो जाएंगी जो कि आपको आगे भी काम आएंगी। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था हिंदू धर्म में। ठीक है, मगर कुछ कारण थे जो कि आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे अभी आप छोटी क्लास में हैं, जब आपको सोशल स्टडीज पढ़ने का मौका मिलेगा तो आपको इनके बारे में और अधिक जानने का भी अवसर मिलेगा। मगर इन्होंने बाद में किस धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर ने किस देश से पढ़ाई की थी? बच्चों, इनको ये पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजेंट थे और इनको मौका मिला था कि वो विदेश से भी अपनी स्टडीज करें, फॉरेन कंट्रीज में जाकर भी पढ़ाई करें। तो वो ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना, इन ऑप्शंस में से वो कौन सी कंट्री में गए थे? नेपाल, इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो वो गए थे इंग्लैंड में। ठीक है, वो और भी कंट्रीज में गए थे मगर यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनमें इंग्लैंड। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर अंबेडकर ने किसके खिलाफ आवाज उठाई? तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था। उन्होंने स्त्रियों के साथ होने वाला भेदभाव या फिर निम्न जातियों के साथ होने वाला भेदभाव, इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। तो समानता, शिक्षा, छुआछूत, स्वतंत्रता। तो इसका आंसर आएगा बच्चों छुआछूत। ठीक है, भेदभाव। ऐसा कहा जाता था उस टाइम पे कि भाई इनको नहीं छूना है, उनको नहीं छूना है, वो अछूत हैं, वो निम्न जाति के हैं। तो इन सब चीजों का उन्होंने विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर अंबेडकर को किस सम्मान से नवाजा गया? तो बच्चों ये तरह तरह के अलग अलग पुरस्कार हैं जो दिए जाते हैं लोगों को उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए।
पद्मश्री, भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार, राज्यपाल पद। तो उनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला था, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न का पुरस्कार मिला था। और बच्चों, ये इंडिया में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा अवार्ड है ये, ठीक है, भारत रत्न। आपने सुना होगा लोगों को तरह तरह के अवार्ड मिलते हैं, बट भारत की अगर बात की जाए तो भारत में भारत रत्न से बड़ा और कोई दूसरा अवार्ड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो संविधान के एक दो क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, क्योंकि संविधान का सीधा संबंध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से है, ठीक है। तो संविधान बनकर लागू कब हुआ था, कब हमने उसको इम्प्लीमेंट किया था? तो वो है 26 जनवरी 1950, 1950। और इसीलिए तो हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं, है ना। डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? तो देखिए पूरा नाम क्या था उनका, भीमराव रामजी अंबेडकर, ये इनका पूरा नाम है, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के लिए काम करते थे? तो इन्होंने काम किया है बच्चों, सबसे ज्यादा काम इन्होंने दलितों और पिछड़ों के लिए किया है। दलितों और पिछड़ों का मतलब होता है बच्चों, जिन जातियों को निम्न कैटेगरी का, निम्न जातियों का दर्जा दिया गया, तो इनके लिए इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया, ठीक है। नेक्स्ट, अंबेडकर जी ने कौन सी किताब लिखी? गीता, रामायण, बुद्ध और उनका धर्म, या फिर उनकी आत्मकथा, ठीक है। तो इन यहाँ पे ये जो चार ऑप्शंस है ना बच्चों, इनमें से आंसर क्या है? बुद्ध और उनका धर्म। तो ये एक बुक है जो अंबेडकर जी द्वारा लिखी गई है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंबेडकर जी ने किस क्षेत्र में डिग्री ली? तो पहली बात तो इंडिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति अगर आज तक भी पूछा जाए ना तो डॉक्टर अंबेडकर होंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत पढ़ाई करी, इनके पास बहुत सारी डिग्रियां थी बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पे पर्टिकुलरली एक एरिया की बात की जा रही है, तो संगीत, कानून, चित्रकला या चिकित्सा। तो इन्होंने कानून की पढ़ाई की थी, क्योंकि इन्होंने बचपन से ही अपनी लाइफ में देखा कि किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, किस तरह से गरीबों को और पिछड़े जो लोग हैं उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो इन्होंने अपने जीवन में इतना ज्यादा अन्याय देखा। अन्याय क्या होता है? इनजस्टिस, भेदभाव करना। तो शायद इसीलिए यही कारण रहा होगा कि इनका जो इंटरेस्ट है वो कानून में बहुत आया, कि भाई हम नियम बनाए ताकि लोगों के साथ गलत व्यवहार ना हो, ठीक है। और यही कारण है बच्चों कि मैं एक चीज आपको और बताऊं यहाँ पर, भारत के जो पहले कानून मंत्री है ना, वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। नेक्स्ट है, अंबेडकर जी का सपना क्या था? तो इनका सपना यही था कि सबको समान अधिकार मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो। इनका कहना था कि कोई भी जाति उच्च या फिर नीची नहीं होती है, हमारे काम कैसे हैं, हम कर्म कैसे कर रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि हम कैसे हैं, ठीक है। तो ये चाहते थे सभी के साथ समानता का व्यवहार हो, सबको शिक्षा का अधिकार मिले, किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी आप छोटे हैं तो आप सोचेंगे ये प्रारूप समिति क्या होता है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। संविधान हमने बात करी ना, संविधान मतलब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें देश को कैसे चलाया जाए इससे जुड़े बहुत सारे नियम और कानून रहते हैं। तो प्रारूप समिति मतलब कुछ लोगों का, कुछ मंत्रियों का, लीडर्स का ग्रुप था, जिसमें उन लोगों को शामिल किया गया था जिनको कानून का अच्छा ज्ञान है। तो उसका जो अध्यक्ष थे ना, उस समिति का, उस ग्रुप के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, अंबेडकर जी ने महिलाओं के लिए क्या कहा? घर में रहें, शिक्षा जरूरी नहीं, समान अधिकार मिलना चाहिए, बाहर ना जाए। तो उन्होंने बोला समान अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि बी भी तो ठीक ही है मैम, तो बट बी ठीक है, बट जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है वो सी है, ठीक है। हालांकि ये कोई ऐसा जीके का क्वेश्चन नहीं है कि बी सही है या सी सही है। हाँ, आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जो अंबेडकर जी थे उन्होंने समान अधिकारों के साथ साथ ये कहा कि जो स्त्री की शिक्षा है वो बहुत जरूरी है। तो बी और सी दोनों बिल्कुल सही हैं, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने अंतिम समय में कहाँ धर्म परिवर्तन किया? जी हाँ, जब इनका अंतिम समय आया,
अंतिम समय मतलब जब इनकी तबीयत खराब थी और ऐसा लग रहा था कि अब ये और ज़्यादा समय तक नहीं जी पाएंगे, तो तब उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था बच्चों। वो पहले हिंदू धर्म में उनका जन्म हुआ था, बट उन्होंने अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, और कहाँ पर? नागपुर। नागपुर एक जगह है। ठीक है, नेक्स्ट, अंबेडकर जी कौन सी भाषा में संविधान, अंबेडकर जी ने कौन सी भाषा में संविधान लिखा? तो इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी में। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर का पसंदीदा विषय कौन सा था? तो पसंदीदा विषय उनका कानून था, तभी तो वो कानून मंत्री बने। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अंबेडकर जयंती पर हमें क्या करना चाहिए? उनके विचारों को याद करना चाहिए, और ना केवल याद करना चाहिए, बट जहां तक संभव हो हमें उनके विचारों पर चलने का भी प्रयास करना चाहिए, है ना। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हमने बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया, और इन क्वेश्चंस को करने से क्या बेनिफिट होगा कि आपकी क्लास में या स्कूल में कोई प्रतियोगिता होती है, कोई क्विज होता है, तो आप डेफिनेटली उन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, और आपको भीमराव अंबेडकर के बारे में बेसिक जानकारियां तो इसके माध्यम से हो ही गई होंगी। आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपके लिए उपयोगी भी होगी। धन्यवाद।